हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैकेनिकल मारी के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। प्लीज़ इस वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीचर यहाँ मारी को कह रही होती है कि तुम जो हो यहाँ पर मेकअप वाली क्लास के अंदर फेल हो चुकी हो। वो बहुत तेज तेज बोल रही होती है। अब वो रिजल्ट लेकर मारी सोच रही होती है कि मैं तो स्टडी में बहुत ही कमज़ोर हूँ और मेकअप क्लास में तो मैं फेल हो चुकी हूँ। यहाँ ऑथर को यकीन नहीं होता कि कोई रोबोट भी इस तरह से एग्जाम में फेल हो सकता है क्या। इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, मुझे जो है आता है मेकअप की क्लास का, तो तुम जो हो अपनी क्लास के बाद यहाँ पर तैयार रहना। मुझे लगा था कि रोबोट का एक बहुत बड़ा माइंड होता है जिसमें वो बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है, बट तुम भी फेल हो सकती हो तो कोई बात नहीं। मारी यहाँ पर कहती है कि हाँ बिल्कुल, रोबोट का एक माइंड होता है और वो डेटा को स्टोर कर सकता है, बट अभी मैं नहीं कर सकती, अपग्रेड होने के बाद मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ऑथर कहता है कोई बात नहीं, कल जो है तुम क्लास को लेने के बाद लाइब्रेरी में आ जाना और हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। और वो शर्मा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मारी जो होती है वो जा रही होती है लाइब्रेरी के अंदर। तभी नोहा यहाँ रास्ते में मिल जाता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो अकेले अकेले। तो वो कहती है कि तुम्हें उससे क्या मतलब है, तुम्हें पता है ना कि तुम जो हो यहाँ रास्ते में रुकावट आ रहे हो। वो कहता है कि मैं भी लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तुम भी वहीं जा रही हो, तो चलो हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो उसे शक हो जाता है कि इसे कैसे पता कि मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है क्योंकि तुम्हारा जो है एग्जाम में फेल हो। टीचर जो है बहुत तेज तेज चिल्लाकर बोल रही थी तो मैंने भी सुन लिया था। पर मारी को लगता है कि ये जो है कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए आया है ऑथर को, इसलिए वो उसकी तलाशी लेने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं ऑथर की बॉडीगार्ड हूँ। तो मैं जो नहीं चाहती कि कोई भी उसे मारने वाला उसके पास पहुंचे। वो उसके जैकेट में देखने लग जाती है, बट ये सीन यहाँ पर देख लेता है ऑथर। ऑथर को बहुत अजीब लगता है कि वो किसी और लड़के के कपड़े को देख रही होती है। एक्चुअल में उसे गुस्सा और जलन दोनों आ रहा होता है। इसलिए अब हम देखते हैं कि मारी यहाँ पर क्लियर कर रही होती है कि नहीं, मैं जो हूँ बस कुछ चेक कर रही थी और कोई भी बात नहीं है। वो उसकी बातों पर यकीन करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो झूठ नहीं बोलती इसलिए। बट एक बार मारी झूठ बोल दे तो वो जो है बहुत ही मुश्किल से उसके ऊपर यकीन कर पाएगा। यहाँ पर नाव कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का है और मैं जो हूँ इसके सेम क्लास में पढ़ता हूँ, तो मुझे इसके स्टडी में हेल्प करने की परमिशन चाहिए। अब हम देखते हैं कि ऑथर और मारी और यहाँ पर नाव तीनों जो है यहाँ बैठकर पढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर नाव के पास उसके पास्ट की फोटोज होती हैं जहाँ पर वो फाइटिंग किया करती थी। ये बात सिर्फ नाव को पता थी, ऑथर को नहीं पता थी। इसी बात का वो फायदा उठा रहा होता है। फिर हम देखते हैं नाव जो है वो कागज दिखाने के बाद जिसमें उसकी फोटो होती है, एक कागज को वो नीचे फेंक देता है और कहता है कि अरे मेरे हाथ से ये कागज नीचे गिर गया। बट हम देखते हैं कि मारी जब वो देखती है कि कागज नीचे गिर रहा है तो वो जाकर जंप करके उस कागज को पकड़ लेती है। उस मारी को लगता है कि इस कागज के अंदर उसकी फोटो है। ऑथर देखता है कि एकदम से ये एकदम जंप क्यों कर रही थी। फिर वो देखती है कि उस कागज के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो वो बच गई है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ऑथर यहाँ पर मारी को बुलाता है। कहता है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी किताब है, तो तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो। मारी कहती है कि लगता है मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कोई और हरकत करने लग जाएगा। जब वो जाने लग जाती है तो ऑथर उसे बीच में रोक लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे दूर हो जाने में बहुत अजीब लगता है, इसलिए मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। तो वो लोग जो है यहाँ पे दूर नहीं जाते और साथ में पढ़ने लग जाते हैं। फिर मारी बोलती है ठीक है, मैं किताबें रख के आती हूँ। नाव यहीं पर होता है। नाव कहता है कि तुम्हें जो है पता नहीं है मारी के कुछ भी उसके बारे में, मुझे सब कुछ पता है उसके बारे में। तुम चाहो तो मैं उसके सीक्रेट बता सकता हूँ। यहाँ पर ऑथर कहता है कि मैं तो उसके 24 घंटे साथ में रहता हूँ, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा उसके सीक्रेट। तो कहता है मुझे पता है कि तुम्हें वो बात नहीं पता है, मुझे ही सिर्फ पता है वो, और साथ में मारी को भी पता है, बट वो उसने तुम्हें नहीं बताया है। बेशक तुम 24 घंटे रहते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मारी उसके पीछे आई रही होती है और वो चिंता करने लग जाती है कि कहीं यहाँ पर उसने कुछ बता तो नहीं दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है। अब लाइब्रेरी के बाद वो दोनों जो है घर पे आ जाते हैं, जहाँ रात भर पढ़ाई करती है जो हमारी मारी होती है। वो पढ़ाई करने के बाद वो स्कूल में जाती है और एग्जाम को देती है। एग्जाम देने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो वो डी ग्रेड से पास हो गई थी। उसकी टीचर बोलती है कि तुमने अच्छा किया, तुम कम से कम पास तो हो गई। वो जल्दी से भागती है ऑथर की तरफ ताकि वो उसे बता सके कि वो पास हो गई है। पर उसके बताने से पहले ही ऑथर यहाँ पर आ जाता है पूछने के लिए। वो भागकर उसके पास आया होता है ये पूछने के लिए कि तुम पास हो गई हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं पास हो गई हूँ। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और कहते हैं कि अच्छा है कि तुम पास हो गई हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर, तुमने एग्जाम में बहुत अच्छा किया।
इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुमने इतनी मेहनत करी है तो मैं तुम्हारे लिए एक ट्रिप प्लान कर देता हूँ। अब वो जो है यहाँ पर एक आइलैंड पे आ जाते हैं जहाँ पर वो बीच के ऊपर बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। वो अपने स्कूल से दूर, यहाँ ऑथर अपने बिजनेस से दूर इस जो है बिल्कुल अकेला टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसलिए वो यहाँ पर अपने अंकल आंटी को, राव को और कुछ नौकरों को यहाँ पर लेकर आया है और वो यहाँ पर एंजॉय कर रहा है, समुद्र को देख रहा है। हम देखते हैं नाहो भी यहाँ पर पेड़ के पास छुपा बैठा होता है, वो भी साथ में आता है और कहता है कि इस सीन को मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। और साथ में वो क्लास की कुछ लड़कियों को लेकर आया होता है ताकि वो ऑथर को बिजी रखें, ताकि नाव को मौका मिल जाए यहाँ पर मारी से बात करने का। यहाँ हम देखते हैं राव जो है वो कहता है मारी टू से कि तुम ध्यान रखना, कुछ भी यहाँ पर अटैक हो सकता है। मारी टू कहती है दिखने में तो लगता नहीं है कि कोई यहाँ पर अटैक होगा। उसके अंकल और आंटी बहुत ज्यादा खुश होते हैं यहाँ पर मारी और यहाँ ऑथर को देखकर। तभी यहाँ पर मारी देखती है एक छोटी बच्ची ऑथर को बुला रही होती है, बट उसे पकड़कर एक बंदा यहाँ से ले जा रहा होता है। शायद वो ऑथर को पहले से ही जानती है। इधर हम देखते हैं कि एक और बंदा यहाँ छुपा होता है जो एक के पास रोबोट का रिमोट कंट्रोल होता है, जो रोबोट से उसके ऊपर हमला करना चाहता है। तभी जंगलों से यहाँ एक बहुत बड़ा रोबोट निकल के आ जाता है। उसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है और ये देखकर यहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। मारी टू जो होती है यहाँ पर बचाने के लिए जा रही होती है, क्योंकि राव उसे कहता है कि तुम्हें जो है यहाँ पर बचाना है ऑथर को, तो इसीलिए ध्यान रखो, ये तुमसे बहुत बड़ा है तो तुम्हें जो है दिक्कत हो सकती है इसे हराने में। मारी टू कहती है कि नहीं, मैं इसे आराम से संभाल लूंगी। बट राव जब उस रोबोट को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये रोबोट जो है इतना भी आसान नहीं है हराना, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा रोबोट है और साथ में ये सेम कंपनी से बना है जहाँ से मारी टू बनी है, क्योंकि वो उसी का एम्प्लॉय होता है जिसने इसके ऊपर हमला किया होता है। राव मारी को कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मारी टू इसे संभाल लेगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मारी टू जो होती है अपना रॉकेट लॉन्च करती है और हवा में उड़ने लग जाती है। उसके पैर को पकड़ती है और पैर पकड़ने के बाद उसे हवा में ले जाती है और उसे घुमा घुमा कर दूर फेंकती है। अब वो दोनों रोबोट है तो इतनी जल्दी लड़ाई खत्म होने वाली तो नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट कर रहे होते हैं। मारी टू उसे जितनी बार उसे उठा उठा कर फेंकती है वो उतनी बार ही उठ जाता है। यहाँ मारी जो होती है ऑथर को लेकर भागना स्टार्ट कर देती है। वो एक गुफा के पास चले जाते हैं। मारी टू जो होती है एक रॉकेट लॉन्चर को ऑन करती है और ऑन करने के बाद वो सीधा जाती है उस बड़े रोबोट के पास ताकि वो उसे उठाकर फेंक सके। यहाँ राव कहता है इतना भी आसान नहीं है, बट हम देखते हैं कि मारी टू जो है उस रोबोट को उठा लेती है और बहुत तेज से फेंकती है। वो जो है गुफा के स्टार्टिंग में ही फेंक देती है और हम देखते हैं गुफा के बिल्कुल एंड में यहाँ पर वो लोग निकल रहे होते हैं, जो ऑथर और मारी होते हैं वो दोनों। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो एग्जिट थी वो बंद हो चुकी है, अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। मारी के पेट से आवाज आती है तो ऑथर सोचता है कि क्या रोबोट के पेट से भी आवाज आ सकती है। थोड़ी देर पॉज लेने के बाद वो सोचता है कि हो सकता है कि तुम्हारे जो है बैटरी खत्म हो गई हो, इसी वजह से ये आवाज लगा रखा हो तुम्हारे पेट के अंदर, इसीलिए ये आवाज आ रही है। लगता है कि तुम्हें जो है चार्ज करने की जरूरत है। वैसे तो मैं जो हूँ तुम्हारे लिए खाना हमेशा अपने जेब में लेके घूमता रहता हूँ, बट मुझे तो असली खाना खाना पड़ता है। वो एक्चुअल में उसके जेब में जो खाना होता है वो एक तरह की बैटरी होती है। जब भी यहाँ पर मारी को भूख लगता है या उसके पेट के अंदर से आवाज आती है तो वो उसे रोबोट को दे देता है यहाँ पर बैटरी, कहता है कि तुम इसे खा सकती हो, ये जो है मेरे पास हमेशा रहता है तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात भी नहीं है। हमारी कुछ कर नहीं सकती, उसकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑथर को पता नहीं होता कि वो एक इंसान है ना कि रोबोट है। अब हम देखते हैं कि नारियल के पेड़ के पास वो लोग जाते हैं और मारी जो है यहाँ पर चढ़ जाती है नारियल के ऊपर और साथ में बैटरी जो है अपने मुंह में रख लेती है ताकि वो चार्ज हो सके। नारियल तोड़कर वो ले आती है यहाँ पर ऑथर के पास और वो लोग जो है यहाँ पर नारियल पी रहे होते हैं। यहाँ पर वो बोलता है कि कुछ भी और भी खाने को मिल सकता है, तो मारी जो है यहाँ पर देखती है और याद करती है कि वो जब छोटी हुआ करती थी तो उसके डैड की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में, और उनके डेथ होते ही कुछ दिनों में ही उसकी माँ किसी और के साथ यहाँ पर अफेयर हो गया था उसका और किसी और के साथ रहने लगी थी। अब उसका उसके ऊपर से ध्यान हट गया था मारी के ऊपर से, तो मारी जो बेचारी थी उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी माँ का चक्कर किसी और के साथ हो गया था तो वो उसे प्यार नहीं करती थी। 2025 में ऐसी ही चीजें होने वाली हैं। या अपने आसपास अपनी ऐसी चीजें देख रहे हो कि कोई बच्चे का शक्ल देखकर पूरी जिंदगी नहीं काटना चाहता, खुद का एंजॉयमेंट और फ्रीडम चाहिए उसे। यहाँ पर हम देखते हैं वो बताती है कि मैं जो बचपन में थी तो मैं ऐसे ही घास खाया करती थी, अब कोई रोबोट घास नहीं खा सकती है, तो वो सोचती है कि अब मैं क्या बताऊं। ऑथर यहाँ पर कहता है कि अच्छा तुम घास खाया करती थी, फिर वो बताती है कि नहीं, मैं घास काटने वाली मशीन थी पहले, तो मैं जो हूँ घास को काटती थी, तो मुझे पता है कि इसका टेस्ट अच्छा होगा और ये तुम खा सकते हो। होतर को नाव की बात याद आती है कि वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता है, बेशक वो 24 आवर्स उसके साथ रहता हो, बट उसे मारी के बाद में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तो सोचता है कि वो राव से जाके पूछेगा उसके पास्ट लाइफ के बारे में कि पहले वो क्या थी।
जैसे ही वो पानी के पास जाती है, यहाँ ओथर भाग कर आता है और कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकती हो, तुम्हें जो है दिक्कत है पानी से, तो पानी से तुम दूर रहो। वो कहती है कि नहीं, बस मैं फ़ील करने के लिए आई थी। मेरे जो है अंदर लगा रखा है सिस्टम, जिससे कि मैं हमेशा वाटर प्रूफ रह सकती हूँ। तभी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और वो भागकर गुफ़ा के अंदर चले जाते हैं। मारी देखती है कि यहाँ पर ओथर जो है उसने ऊपर के कपड़े निकाल दिए हैं और वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओथर जो होता है यहाँ पर मारी को हग कर लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तो प्लान किया था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी दूँगा, बट यहाँ पर बारिश आ गई तो इस वज़ह से तुम्हें जो है बहुत बुरा फ़ील हो रहा होगा और तुम मेरे साथ यहाँ पर फँस गई हो। मारी कहती है कि नहीं, मुझे आपके साथ हमेशा अच्छा लगता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं ओथर यहाँ पर कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पर मारी कहती है कि अगर मैं लड़की होती असली वाली तो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती। पर वो अभी यहाँ पर सच्चाई बता नहीं सकती है क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक माँ है जो किसी और मर्द के साथ रहती है तो वो उसकी फ़िक्र नहीं करती है। ओथर यहाँ पर मैं सोचता है कि अगर ये लड़की होती तो मुझे रिजेक्ट भी कर देती, बट वो एकदम आंसर देती है कि अगर मैं लड़की होती तो तुम्हारे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती और कोई भी लड़की तुमसे बहुत अच्छे से प्यार करेगी और तुम्हें खुश रखेगी। तभी हम देखते हैं कि मारी 2 यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि सॉरी, मेरे जो है सिस्टम में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई। और वो उनको उठाकर यहाँ पर ले आती है और जब वो लेके आ जाती है बीच पर, तो वो बहुत ज़्यादा दोनों खुश हो जाते हैं और सभी लोग भी यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनको देखकर। राव भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जो बड़ा रोबोट होता है वो उसे आसानी से हरा देती है मारी 2। उसके अंकल आंटी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर उनको बहुत ही आराम से मारी 2 जो है ओथर और मारी को उतार देती है। इधर हम देखते हैं जो लड़का रोबोट का यूज़ कर रहा होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है और कहता है कि आज भी वो उसे हरा नहीं पाया। ओथर कहता है कि हम जो है फिर से नॉर्मल दिनों में आ गए हैं, तो हम जो है बहुत ही अच्छा लगा उड़कर, मारी 2 को बोलता है। यहाँ पर वो दोनों बहुत ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज़ कर दिया होता है। बट क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रह पाएँगे? क्योंकि यहाँ पर मारी ने झूठ बोला है, क्या वो कभी सच्चाई बताएगी? तो क्या यहाँ पर ओथर उसके ऊपर भरोसा कर पाएगा? ये देखने वाली बात है। आप ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।